हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं एंजियोस्पर्म, टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी। एंजियोस्पर्म, टैक्सोनॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी की लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे फ्रूट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था फ्रूट्स के टाइप्स पढ़ रहे थे। हम लोगों ने बता दिया था फर्स्ट स्फुटनशील फल, मतलब वे फल जो परिपक्व होने के बाद क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं, या इनकी फल भित्ति क्या हो जाती है, फट जाती है। क्या कहलाते हैं भाई, स्फुटनशील फल। सेकंड जो टाइप था, हम लोगों ने स्फुटनशील के वेरियस जो पार्ट्स थे या वेरियस जो उन्हें सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, उनके बारे में पढ़ लिया था। इसके बाद सेकंड जो था अपना, वो था अस्फुटनशील फल, और अस्फुटनशील फल को भी अनेक टाइप्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट जो अपना था वो था अस्फुटनशील शुष्क फल, ठीक है। सेकंड जो था अस्फुटनशील शुष्क फल को भी अनेक पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, उनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके बाद था अस्फुटनशील गूदेदार फल। लास्ट क्लास में जो हम डिस्कस कर रहे थे वो किसके ऊपर कर रहे थे भाई, अस्फुटनशील गूदेदार फल के बारे में। और हम लोगों ने लास्ट क्लास में अस्फुटनशील गूदेदार फल के विभिन्न प्रकार पढ़ लिए थे, जिसमें लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था नारंगक। अस्फुटनशील गूदेदार फल में क्या पढ़ा था, नारंगक। अब हम पढ़ेंगे अस्फुटनशील गूदेदार फल का जो नेक्स्ट टाइप है वो है बेलोस्टा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अपना टॉपिक क्या है मेन, तो अस्फुटनशील गूदेदार फल, गूदेदार फल। अस्फुटनशील गूदेदार फल में नेक्स्ट अपना बेलोस्टा। क्या होता है बेलोस्टा, जो यह फल होता है वो होता है बहुअंडपी, युक्तांडपी व बहुकोष्ठीय। बहुअंडपी, युक्तांडपी व बहुकोष्ठीय। क्लियर है। इसके साथ ही साथ इसकी जो अंडाशय की बात करें तो इसका जो अंडाशय होता है वो होता है अधोवर्ती। कैसे होता है भाई, अधोवर्ती अंडाशय पाया जाता है। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, ओवेरी की जो पोजीशन होती है वो 3 टाइप से होती है। कितने टाइप से होती है, 3 टाइप से, सुपीरियर, इंफीरियर एंड हाफ सुपीरियर एंड हाफ इंफीरियर, ठीक है। अगर हम बात करें इनकी जो फल भित्ति होती है तो इसकी जो फल भित्ति होती है वो 3 स्तरों में विभक्त होती है। कितने स्तरों में विभक्त होती है भाई, 3 स्तरों में, बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। तो जो इनकी फल भित्ति होती है वो कैसी होती है, त्रिस्तरीय। कैसी होती है भाई, त्रिस्तरीय होती है। जो बाह्य फल भित्ति होती है वो होती है चर्मिल। बाह्य फल भित्ति कैसी होती है, चर्मिल प्रकार की होती है। मध्य फल भित्ति जो होती है वो पतली होती है और बाह्य भित्ति से जुड़ी होती है। मध्य फल भित्ति कैसी होती है, पतली। और किससे जुड़ी हुई होती है भाई, सॉरी, बाह्य फल भित्ति से जुड़ी हुई होती है। और जो अंतः फल भित्ति होती है वो होती है झिल्ली में। अंतः फल भित्ति कैसी होती है भाई, झिल्ली में। क्लियर है इतनी बात। बाह्य फल भित्ति तो कैसी होती है, चर्मिल। मध्य फल भित्ति होती है जो पतली होती है और किससे जुड़ी हुई होती है, बाह्य फल भित्ति से। और अंतः फल भित्ति जो होती है वो कैसी होती है, चर्मिल, झिल्ली में होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसका जो खाने योग्य जो भाग होता है वो रसीला बाह्य बीजचोल होता है। इसका खाने योग्य भाग क्या है भाई, रसीला बीजचोल। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इस प्रकार का जो फल होता है वो होता है अनार। पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट जो फल है वो कैसा है, बेलोस्टा टाइप का। नेक्स्ट अगर हम बात करें एम्फीसार्का, एम्फीसार्का, जो एम्फीसार्का फल होते हैं वो भी होते हैं बहुअंडपी, युक्तांडपी व बहुकोष्ठीय। कैसे होते हैं, बहुअंडपी, युक्तांडपी
युक्तांडपी, और कैसे होते हैं भाई, बहुकोष्ठीय, मतलब अनेक कोष्ठ पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी ओवेरी की अगर हम बात करें तो इनकी जो ओवेरी होती है वो सुपीरियर होती है या उच्चवर्ती होती है, मतलब थैलेमस के ऊपरी भाग से जुड़ी हुई होती है, ऊपरी भाग में पाई जाती है। ठीक है, और अगर बीजांडन्यास की बात करें तो एक्साइल बीजांडन्यास पाया जाता है। कैसा बीजांडन्यास पाया जाता है भाई, स्तंभीय। स्तंभीय क्या पाया जाएगा, बीजांडन्यास पाया जाता है। अगर फल भित्ति की बात करें तो इसकी जो फल भित्ति होती है वो अत्यंत कठोर होती है। कैसी होती है फल भित्ति, अत्यंत कठोर फल भित्ति पाई जाती है, और जो फल भित्ति होती है वो भी 3 स्तरों में विभेदित होती है। फल भित्ति अत्यंत कठोर होती है और काष्ठीय होती है। कैसी होती है भाई, काष्ठीय होती है। इसके साथ ही साथ जो फल भित्ति होती है वो 3 स्तरों में विभक्त होती है। जो फल भित्ति के 3 स्तर कौन कौन से होंगे, बाह्य स्तर, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। अंतः फल भित्ति जो होती है वो गूदेदार होती है। कैसी होती है, गूदेदार। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो बीलपत्र, बीलपत्र जो फ्रूट है वो किस प्रकार का है भाई, एम्फीसार का। क्लियर है, ये था हमारा अस्फुटनशील गूदेदार फल। अब हम बात करेंगे पुंज फल की, सेकंड जो टाइप अपना, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। कौन सा फल था भाई अपना, एकल या सरल फल। एकल या सरल फल को कितने टाइप में डिवाइड किया गया, 2 टाइप्स में, स्फुटनशील फल और अस्फुटनशील फल। क्लियर है, एकल या सरल फल को कितने भागों में बांटा, 2 है, एक तो स्फुटनशील फल, दूसरा अस्फुटनशील फल। स्फुटनशील फल के अनेक प्रकार हम लोगों ने पढ़े, अस्फुटनशील फल के भी हम लोगों ने अनेक प्रकार पढ़े। अस्फुटनशील फल को वापस से कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 2 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा, अस्फुटनशील शुष्क फल और अस्फुटनशील गूदेदार फल। इन दोनों पार्ट्स को भी अनेक पार्ट्स में क्या किया गया, विभक्त किया गया। इन सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम सेकंड टाइप पढ़ेंगे। सेकंड जो मेन टाइप है वो कौन सा अपना, पुंज फल। नेक्स्ट क्या है भाई अपना, पुंज फल। अगर हम बात करें पुंज फल के निर्माण की तो जो पुंज फल होता है वो बहुअंडपी, पृथक अंडपी, जायांग के अंडाशय से बनता है। किससे बनता है, बहुअंडपी, पृथक अंडपी, किससे बनेगा, जायांग के अंडाशय से, अंडाशय से बनता है। अगर हम बात करें पुंज फल को भी अनेक भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अपना अस्थिलोका पुंज। अस्थिलोका पुंज, अस्थिलोका पुंज क्या होता है, यह जो फल होता है, पुंज का मतलब क्या होता है भाई, समूह। पुंज का मतलब क्या होता है, समूह। तो अगर हम बात करें अष्टलोक का पुंज तो मतलब इस प्रकार का जो फल होता है अष्टलोक के किससे बना होता है, समूह से बना हुआ होता है। ठीक है, तो यह 2 अथवा अधिक, यह 2 या अधिक अष्टलोक के समूह से बना होता है। अष्टलोक के समूह से बना होता है। अगर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल है रूबस। रूबस जो होता है वो कैसा है, अस्टिलोका पुंज। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड है फोलिकलोका पुंज। फोलिकलोका पुंज क्या होता है भाई, फोलिकलोका पुंज। इस प्रकार का जो फल होगा, नाम ही क्या है, फोलिकलोका पुंज। तो इस प्रकार का जो फल होगा वो फोलिकलों के समूह से बना होता है। एग्जाम्पल की बात करें सदाबहार, क्या है, सदाबहार। याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है, अस्टिलोका पुंज
पुंज का मतलब समूह, तो किससे बना होगा? दो या अधिक स्टेरॉ के समूह से। फॉलिकलों का पुंज दो किससे? फॉलिकल से। तो दो या अधिक फॉलिकलों के समूह से बना होगा वो पुंज, वो फल कौन सा कहलाएगा भाई? फॉलिकलों का पुंज। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अपना एकिनो का पुंज। एकिनो का पुंज क्या होता है? एकिन हम लोग जानते हैं। एकिन फल क्या होते हैं भाई? अस्फुटन एक बीजी फल होते हैं। एकिन का मतलब एक, मतलब ये जो फल होते हैं वो अस्फुटनशील एकिन एक फल होता है या एक बीजी फल होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अस्फुटनशील एक बीजी फलों का जो पुंज होता है वो मिलकर किसका निर्माण करेगा? एकिनों का पुंज। पुंज का मतलब सिंपल सी बात है समूह। पुंज का मतलब क्या है भाई? समूह। और समूह का निर्माण कैसे होगा? जब बहुत सारे फल एक साथ या उनके जो स्ट्रक्चर है मिलकर फल का क्या करें? निर्माण। एकिन हम लोग जानते हैं एक बीजी फल होता है, अस्फुटनशील फल होता है, तो इनका जो पुंज होता है, इनका या जो समूह होता है वो मिलकर एकिनों का पुंज का निर्माण करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है क्लीमेटिस। क्लीमेटिस क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अपना बेरी का पुंज। हम लोग जानते हैं बेरी फल, जो बेरी फलों का जो समूह होता है वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं? बेरी का पुंज का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें सीताफल। ये सभी फल हम लोगों ने पढ़ लिए, सिर्फ उनका क्या है? समूह। वो समूह मिलकर क्या बनाएगा? पुंज। जब बहुत सारे बेरी या सरस फल मिलकर एक पुंज का निर्माण करते हैं तो वो कौन सा कहलाएगा? बेरी का पुंज। एग्जाम्पल क्या है? सीताफल। क्लियर है। तो ये था हमारा पुंज फल। थर्ड जो अपना टाइप है वो है सग्रंथित फल। संग्रथित फल क्या होगा? यह जो फल होता है संपूर्ण पुष्प क्रम से बने जो फल होते हैं वो कौन से कहलाएंगे? संग्रथित फल। मतलब इन फलों के निर्माण में जो पूरा पुष्प क्रम के जो भाग है या पूरा जो पुष्प क्रम है, पूरा पुष्प क्रम है वो काम में आ जाता है। तो डेफिनेशन क्या होगी? जब फल का निर्माण संपूर्ण पुष्प क्रम से हो, जब फल का निर्माण किससे हो? संपूर्ण पुष्प क्रम से हो, पुष्प क्रम से हो, तो ऐसा जो फल होगा वो क्या होगा भाई? सग्रंथित फल। क्लियर है। अगर हम बात करें सग्रंथित फल जो होते हैं वो भी अनेक प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है सोरोसिस। फर्स्ट क्या है भाई? सोरोसिस। क्या होगा सोरोसिस? यह जो फल होता है स्पाइडेक्स पुष्पक्रम से बनता है। किससे बनता है? स्पाइडेक्स पुष्पक्रम से, या हम लोग बोल सकते हैं स्पाइक्स पुष्पक्रम से इसका निर्माण होगा। ठीक है। अगर हम बात करें इसमें पुष्पक्रम अक्ष एवं परिदल पुंज कैसे हो जाते हैं? मासल। इसमें पुष्पक्रम अक्ष व परिदल पुंज क्या हो जाते हैं? मांसल हो जाते हैं। क्लियर है। तो ऐसा फल क्या कहलाएगा? सोरोसिस। एग्जाम्पल की बात करें शहतूत, कटहल आदि में जो फल पाया जाता है वो कौन सा होता है? सोरोसिस। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट सेकंड जो टाइप है वो है